अरे ये क्या सिमरन, तुम दहेज में 4 एसी ही लेकर आ गई। भला गांव में एसी की क्या जरूरत है। दीदी, आप शुरू से ही गांव में रह रही हैं, पर मैं आपकी तरह गवार नहीं, शुरू से शहर में रहती आई हूँ और मुझे 4 एसी में सोने की आदत है। इसीलिए मैं अपने साथ दहेज में 4 एसी ही लेकर आई हूँ, क्योंकि दिवाकर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप लोगों के पास एसी नहीं है। कोई बात नहीं बहू, हम समझ सकते हैं। मैं अभी दिवाकर को बोल देती हूँ एसी वाले से बात कर ले। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती और दिवाकर एसी वाले से बात कर लेता है। अगले ही दिन एसी वाला आकर सिमरन के कमरे में चारों एसी लगाकर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जहां सिमरन अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा खा रही होती है, तो वहीं सुमन भी मौका मिलते ही खेत चली जाया करती। ऐसे ही एक दिन, माँ जी सिमरन, देखिए ना, आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं पापा जी को सब्जी के खेतों में खाना देने के लिए जा रही थी। मैं तो कहती हूँ कि आज आप दोनों भी मेरे साथ चलिए, घंटे 2 घंटे वहीं बिता कर आएंगे। मुझे कोई शौक नहीं है इस गर्मी में बाहर जाने का। आप जाओ, मैं अपने कमरे में ही सो लूंगी। कोई बात नहीं बड़ी बहू, मैं चलती हूँ तेरे साथ। गंवारपन की भी हद होती है। इन लोगों को एसी से ज्यादा बाहर की हवा पसंद है, वो भी इतनी गर्मी में। जहां मन ही मन सिमरन मुंह बना रही होती है, तो वहीं सुमन अपनी सास के साथ अपने ससुर के लिए खाना लेकर खेत में जाती है, जहां विनोद सब्जियों के खेत में पानी दे रहा होता है। सुनिए जी, कुछ हरी सब्जी तोड़ लेना और अब जाकर पहले खाना खा लीजिए। हाँ हाँ भाग्यवान, बस अभी आता हूँ। इस तरह सुमन अपनी सास और ससुर के साथ वहीं पर बैठकर खाना खाती है और कुछ देर बाद आशा अपने पति और बहू के साथ कुछ सब्जियां खेत से तोड़कर घर ले जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात, बहू रात हो गई, जल्दी से खाना लगा दे, तेरे ससुर जी भी खेत से आते होंगे। भाभी, मेरा खाना कमरे में ही लगा देना, मैं तो एसी की हवा में बैठकर ही खाऊंगा। इतना बोलकर दिवाकर अपने कमरे में चला जाता है और सिमरन के साथ एसी में खाना खाता है। और कुछ देर बाद एक बार फिर सुमन सबसे बोलती है, ये लो देवरानी जी, फिर से लाइट चली गई। अब क्या फायदा कमरे में खाना खाने का। देवर जी को बोलो कि वो हम सबके साथ ऊपर छत पर चले, ठंडी हवा में बैठकर खाना खाएंगे। और मैं तो आज छत पर ही सोऊंगी। आप भी कभी छत पर सोकर देखो, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैंने घर में एसी इसलिए नहीं लगवाई ताकि मैं गवारों की तरह छत पर सोऊं। आपको पसंद है, आप सो जाओ। इतना बोलकर सिमरन खाना लेकर बाहर जाती है, पर सुमन अपनी देवरानी की बातों को दिल पर नहीं लेती और सभी लोग मोमबत्ती जलाकर छत पर खाना खाते हैं। घर में लाइट नहीं है, पर देखा, हमारा कमरा अब भी ठंडा है। पर इन लोगों को क्या, इन गवारों को तो आदत है खुले आसमान के नीचे सोने और खाने की। क्या सिमरन, तुम भी ना, अब उन्हें पसंद है खुले में सोना, छोड़ो ना उन्हें। दिवाकर की बातें सुन सिमरन मुंह बना लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम फिर से लाइट चली जाती है।